हे फेलोज, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले से ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2012 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 7 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है नाउ इज़ गुड। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है टेसा। वो लड़की क्या होती है? वो कैंसर की पेशेंट होती है। उसको एक कैंसर की पेशेंट होती है। उसके जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है और उसके साथ रह रही होती है, उसकी एक फ्रेंड होती है उसके साथ जिसका नाम था ज़ोई। और घर में वो अपने बाप के साथ रहती थी और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम कैल था। और उनकी जो माँ थी वो ज़्यादातर उनके घर में नहीं रहती थी, उनसे दूर ही रहती थी और ज़्यादातर उनके साथ टाइम बिताती नहीं थी वो उनकी माँ, उस टेसा की माँ और उस कैल की माँ, जो उसका छोटा भाई था। तो वो अपने बाप के साथ ही रह रहे थे। शुरुआत में सीन दिखाया गया है, सीन वो अपनी जोई के साथ होती है, अपनी उस फ्रेंड जोई के साथ होती है टेसा। और वो उन्होंने क्या प्लान किया होता है, टेसा ने कुछ चीज़ें रखी हुई होती है, मतलब कुछ लिस्ट बनाया होता है कि उसको मरने से पहले कौन कौन सी चीज़ें करनी थी। तो उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन फिर भी टेसा को जो उम्मीद थी वो उतनी नहीं थी बचने की। और टेसा को भी जो थी कुछ चीज़ें जो थी वो करनी थी, उसने उनका लिस्ट बनाया था। तो उसी लिस्ट में था, एक पहला सीन दिखाया गया है कि वो और जोई जो थी एक रात दो लड़कों के साथ बिताने वाले थे और दो लड़कों के घर एक रूम में थे वो, जोई और टेसा। तो जोई तो उस लड़की के साथ चली जाती है रात बिताने, लेकिन टेसा जो है उस लड़की के साथ रात नहीं बिताती और टेसा जो है वहां से निकल जाती है। तो फिर सीन दिखाया गया है, कौन टेसा घर पहुंच जाती है। और घर जब पहुंच जाती है तो घर में भी टेसा अपनी जो फादर था, अपने जो बाप था उसका, उसकी तरफ देखती है। वो भी काफी परेशान होता है उसकी तरफ। और उसका बाप जो उसको कहाँ ले जाता है, उसका बाप और वो जाते हैं एक रेडियो स्टेशन। और रेडियो पे क्या लाइव आते हैं रेडियो पे, और टेसा जो है वो अपनी बीमारी के बारे में वहाँ रेडियो पे बताती है लोगों को, और थोड़ा मजाक मजाक करती है उसके बारे में। और फिर वहां से चले जाती है घर। फिर घर पहुंच के क्या टेसा करती है काम, टेसा उसने कुछ दीवार पे लटकाई हुई होती है, कुछ तस्वीरें या कुछ चीजें रखी हुई होती है जो टेसा को अब नहीं चाहिए थी, क्योंकि टेसा को अंदर के तो गुस्सा भी था लेकिन वो बाहर दिखा नहीं रही थी। तो वो देखती है कि पड़ोस में एक आग जल रही थी, तो वो वही चीजें लेने गई और उस आग में जलाने के लिए चली गई। और जब वो वहां पे चली गई उस आग में, उसने उन चीजों को फेंक दिया। और वहां पे एक लड़का आ जाता है वहीं पे जिसका नाम था एडम, और वो वहीं पे टेसा से मिलता है। टेसा को बोलता है कि मेरा नाम एडम है, मैं यहाँ पे आपका पड़ोस हूँ, मैं अपनी माँ के साथ में यहाँ रहता हूँ। मेरी माँ जो है, मेरा जो फादर है वो मर गया था, तो अब मैं अपनी माँ का ख्याल रख रहा हूँ। इसकी वजह से क्या है, मेरी जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है वो भी मैंने छोड़ दी है। टेसा और एडम जो है आपस में बातें करते रहते हैं और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो एक बार क्या होता है कि एक बार जो है टेसा वहां से चल रही होती है और वहां पे एडम जो है गाड़ी से कोई सामान निकाल रहा होता है अपनी माँ के साथ। तो फिर क्या होता है काम, फिर वहां पे टेसा उस एडम की माँ से मिलती है, एडम उसको अपनी माँ से मिलाता है। और फिर टेसा वहां पे एडम को बोलती है कि मैंने और मेरी जो फ्रेंड है जोई ने कुछ मशरूम खाए थे, उनसे हमारी जो थोड़ा हालत है हमारे दिमाग को थोड़ा खराब होने लगी, हम नशे में जैसे आ गए। तो वो एडम उसको बोलता है चलो टेसा हम कहीं दूर चलते हैं। और वो टेसा, एडम और जोई जो है वो टेसा की दोस्त चली जाती है एडम के गाड़ी में एक जगह दूर, एक जंगल में। तो वहां पे जो है, जो वो जोई है टेसा की फ्रेंड, वो छत पे चढ़ जाती है गाड़ी के और एडम उसको उतारने में लग जाता है। लेकिन तभी जब वो नीचे उतरती है तो वो देखते हैं कि टेसा वहां नहीं है। टेसा को वो ढूंढने में लग जाते हैं। एडम उस जोई को बोलता है कि तुम ज्यादा चला क्यों रही हो, टेसा छोटी बच्ची नहीं है, वो खुद वापस आएगी। लेकिन तभी जोई बोलती है कि इसको एडम को कि टेसा की क्या हालत है, उसकी बीमारी के बारे में बोलती है। तो अब भी वो सारे जो है उसकी जो टेसा है उसको ढूंढने में लग जाते हैं, जोई भी और एडम भी। और फिर एडम जो टेसा को पाता है एक पेड़ पे वो चढ़ी हुई होती है, तो फिर एडम भी उसके पीछे पीछे उस पेड़ पे चढ़ जाता है। तो वहां पे जो है टेसा एडम को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि यही रहूँ, ये इसी मंजर में रहूँ, ये कितना खूबसूरत है। और टेसा उसको बोलती है कि यही लाइफ है, कि ऐसे खूबसूरत नज़ारे में देखना चाहता हूँ। और वो एडम को बोलती है तुम भी यही रुको। तो वहां पे वो थोड़ा वक्त गुजारते हैं और फिर वहां से वापस आ जाते हैं और चले जाते हैं वापस घर। वहाँ पे जो अब टेसा और एडम जो है मिलते रहते थे। एक बार टेसा जो है एडम के गैराज में जाती है, एडम जो है वहाँ पे अपनी जो मोटर बाइक है वो संभाल रहा होता है। टेसा उसको बोलती है हमें राइड पे चलना चाहिए इस बाइक पे, लेकिन एडम बोलता है ये तो खराब है। तो फिर एडम और टेसा चले जाते, बस लेके चले जाते हैं। एडम टेसा को ले जाता है एक ऊपर एक पहाड़ी की जगह आके, समुद्र होता है पहाड़ी जगह में, वहाँ पे वो बैठ जाते हैं एक बेंच पे, एक नीचे बेंच लगा हुआ होता है, वहीं पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे का हालात बयान करते हैं। टेसा एडम को बोलती है कि तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी का जो ख्याल है वो दिमाग से नहीं निकालना चाहिए, उस पर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एडम बोलता है चलो ठीक है मैं कोशिश तो करूंगा। वहां से वो आप चले जाते हैं, फिर वक्त गुजारते हैं। एक बार क्या होता है कि एक बार जो है
टेसा जो है उसने अपनी जोई के साथ एक और लिस्ट बनाई थी। लिस्ट में क्या था कि उनको जो है दुकान से कुछ चीज़ें चुरानी है, उन पैसे वैसे नहीं देने। तो वहाँ पे जो उनको पकड़ा जाता है और फिर टेसा के बाप को बुलाया जाता है। टेसा उसको वहाँ से ले जाता है और फिर एक बार होता है काम। टेसा एक बार एडम मतलब एक कैफे में होता है अपने दोस्तों के साथ। तो टेसा उसको दूर से देखती रहती है और जब एडम की नजर टेसा पे पड़ती है तो वो उसको वहाँ से देखता है और वहाँ उसी के पास चला जाता है। और टेसा उसको बोलती है कि मैं तुम्हें आज दिन भर देखती रही थी, पीछा कर रही थी तुम्हारा, और अभी जो है मैंने तो अपने आप को तुम्हारे सामने लाया। और एडम बोलता है कि तुम पागल हो गई हो। टेसा बोलते हैं हाँ, मुझे ये सब करने में मजा आता है। तो फिर वहीं पे जो है टेसा बोलती है एडम को कि अब मेरा जो फादर है वो आने वाला, मुझे ले जाएगा। तो वो टेसा को गाड़ी में ले जाता है। लेकिन तभी जब वो गाड़ी में चल रहे होते हैं टेसा और उसका बाप, तो आगे आगे एक बाइक वाला चल रहा होता है, उनको साइड नहीं दे रहा होता है। तो फिर आगे जब वो रुकता है, वो बाइक वाला वो हेलमेट उतारता है तो वो एडम होता है। तो टेसा को दूर से इशारा करता है आ जाओ मेरे साथ। तो टेसा गाड़ी से नीचे उतर के अपने बाप को नहीं कहना मानती, तो एडम पे पीछे बाइक पे चढ़ जाती है। तो एडम उसको ले जाता है समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे वो रात बिताते हैं। रात जब वो बिताते हैं तो तभी एडम और टेसा जो है समुद्र में चले जाते हैं और वहां पे स्विमिंग करते हैं। तो फिर जब वो वापस आते हैं तो टेसा और एडम एक दूसरे के थोड़ा करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी एडम पीछे हटता है। एडम बोलता है कि नहीं, मुझे इससे काफी ज्यादा तकलीफ होगी। तो टेसा को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। तो वो वहां से बिना कुछ कहीं चली जाती है। एडम उसका पीछा करने लगता है लेकिन टेसा चली जाती है, सीधे पहुंच जाती है घर। घर में वो रोती है और अपने बाप से मिलती है। तो परेशान होते हैं वो सब। ऊपर से अब टेसा की हालत जो खराब होने हो रही थी दिन ब दिन, उनका डॉक्टर जो है टेसा का, वो उसको बोलता है कि तुम्हारा जो कैंसर है काफी ज्यादा फैल गया है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। तो एक बार जो है टेसा को पता चलता है कि जोई जो है उसने चुराया था। जब वो चुरा रहे थे उस दुकान से कुछ चीजें, तो जोई भी थी उसके साथ। तो उसको पता चलता है कि जोई ने क्या प्रेगनेंसी किट चुराई थी, जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर टेसा को जोई को बोलती है कि तुम्हें ये बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। जोई बोलती है नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। टेसा को गुस्सा आ जाता है। टेसा को जब वो टेसा उसको खुद चेकअप के लिए ले जाती है अपनी बाप की गाड़ी लेके। वो पहली बार उस दिन ड्राइव कर रही थी, उसने अपनी बाप से मिन्नतें करके वो कार ली थी, जोई को ले गई थी हॉस्टल। तो जोई से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है मेरे बच्चे नहीं गिराना चाहिए, मैं इसको रखना चाहिए। लेकिन जोई बोलते हैं मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे गलती हो गई थी उस रात, जब पहली रात हम उस लड़कों के साथ बिताई थी। और फिर उस लड़की ने उसको धोखा दिया था कि इसको जोई को। और वो धोखा इसको कैसे पता चला था, एक बार जो है एडम और जो टेसा है वो एक बार क्लब में चले थे। वहां पे वो टेसा ने देखा था वो उसी लड़के को जो उसने जोई के साथ रात बिताई थी, वो दूसरी लड़की के साथ था। तो टेसा ने ये सब बोला था किसको, जोई को। तो फिर क्या होता है कि फिर जब अब टेसा उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाती है जोई से कि तुम ये बच्चा गिराने वाले हो, तो जोई को अपनी जगह छोड़ देती है। फिर वो आप निकल जाती है आगे अपने घर की तरफ उस गाड़ी में। तो आगे उसको मिलता है कौन, एडम। एडम उसको आगे गाड़ी में मिलता है। तो वहीं पे एडम उसको बोलता है कि इसको टेसा क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। टेसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है एडम को हाँ क्यों नहीं। तो तभी वो तैयारी करने लगती है डेट की। तो आगे अब वो तैयार होने वाली थी, तो तैयार हो गई थी, उसने कपड़े पहने थे अच्छे से टेसा ने। लेकिन तभी उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। जब उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, वहां पे उसकी माँ होती है किसी टेसा की, वो वहां पे आई हुई थी उस दिन, आई हुई होती है। तो भी वहां पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो एडम से चिल्लाती है, एडम ऊपर आता है टेसा की तरफ, लेकिन एडम जो है हैंग हो जाता है एक ही जगह, वो शॉक पे चला जाता है। वो कुछ करता ही नहीं, ना कुछ हाथ लाता ना कुछ। तो तभी जो है टेसा की माँ जो उसको ले जाती है कहाँ, हॉस्टल। और हॉस्टल में टेसा की जो टेस्ट थे वो ज्यादा काफी ज्यादा खराब आई थे। उसकी जो नाक से खून आ रहा था वो भी रुक गया था, लेकिन एडम जो है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। एडम को शौक लगा था कि ये हो क्या रहा है। तो तभी जो है जो टेसा है अब वो हॉस्टल में थी। और एक बार उसने किया था काम, इसने उस एडम को बताया था कि एडम को मेरी एक और ख्वाहिश ये भी है, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें एक और ये भी ख्वाहिश है कि मैं जो हूँ पूरी दुनिया मुझे जाने, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में जानना, जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो मुझे जाने, वो मेरा जो नाम है वो जाने कि मैं टेसा जो है वो एक ऐसी लड़की जो बीमार थी, जो कोशिश कर रही थी, वो चाहती थी फेमस होना। तो तभी अब जब वो हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल में जब उसकी नोज ब्लीडिंग हुई, तब वो उसको हॉस्टल से वापस लिया गया। तो तभी जो एडम जो था वो वहां नहीं आया था, वो शॉक में चला गया, तो वहां से गायब भी हुआ था। अब जब टेसा को घर लाया जाता है तो टेसा देखती है कि दीवार पे चारों तरफ जो रोड्स है, शहर है, जो भी दुकान उनको रास्ते में मिलती है, हर जगह या कुछ ब्रिज होते हैं या पुल होते हैं कहीं पे, या कोई भी दुकान या कोई भी गली होती है, दीवारें होती है, वहां पे टेसा का नाम लिखा था हर जगह उस शहर में, जहां से भी वो गुजरते हैं हॉस्टल से घर। तो टेसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि इतने सारे लोग मुझे जानते हैं। तो ये सब किसने किया था, ये सब एडम ने किया था टेसा के लिए, क्योंकि टेसा के लिए करना चाहता था। तो टेसा जब घर पहुंचती है वो ज्यादा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और एक रात क्या होता है, कम वो एडम से मिलने के लिए जाती है। तो वो एडम उसको बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा तकलीफ देगा। तो टेसा बोलती है नहीं, इससे बुरा तकलीफ क्या होगा, मैं जाने वाली हूँ। तो वहीं दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर जो है टेसा और एडम जो है आप काफी टाइम साथ में बिताते हैं। और
टेसा जो है वो एडम को बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, रात में भी दिन में भी। तो रात के वक्त भी एडम उसके टेसा के साथ रहता है, हालांकि उसका बाप नहीं मानता, लेकिन फिर भी चोरी से टेसा क्या करती है काम, टेसा एडम को लाती है अपने पास, रात में भी और दिन में भी वो एक दूसरे के साथ होते हैं, हर वक्त एक दूसरे के साथ होते हैं। तो एक बार क्या होता है काम, एक बार अब टेसा का जो फिर से टेस्ट होने वाले थे, डॉक्टर उसको बोलता है कि टेसा तुम्हारे पास अब काफी ज्यादा कम टाइम है। टेसा बोलते हैं कि मैं जोई जो है अपनी जो दोस्त है उसके बच्चा देखने के लिए जिंदा बचूंगी, तो मैं उसको चाहती हूँ कि गोद में पकड़ूं पहले मैं, लेकिन डॉक्टर बोलता नहीं उतना टाइम भी नहीं है। तो टेसा वहां से मायूस होकर काफी गुस्से में आके परेशान हो जाती है, तो घर आ जाती है। वो एडम को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो मुझे राहत दे, लेकिन एडम भी वहां पे नहीं होता। एडम वो ढूंढती लेकिन वो वहां पे नहीं होता। फिर वो गुस्से से घर चली जाए तो वहां पे कमरे में सारा तहस नहस कर देती है, और उससे दीवार पे एक जो वो लिस्ट बनाई थी जो उसको करना था वो उसने छुपा के रखी थी, वो भी अब खुल जाती है, वो भी सामने आ जाती है। और टेसा का जो बाप है वो भी वहां पे आ जाता है। तो वो वहां पे जब पाता है कि टेसा का जो लिस्ट है, वो बोलता है कि टेसा को तुमने मुझे ये कभी नहीं दिखाया, आज मुझे पता चला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बताओ, मुझे मौका ही नहीं तुमने दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, वो करूँ, ये करूँ। टेसा तुम्हारे साथ हर बार मुझे थोड़े अपने से दूर रखती हो। तो वो काफी ज्यादा रोता है वहां पे उसका बाप। तो टेसा उसको गले लगाते अपने बाप को, बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आप जो एडम था वो कहाँ गया था, वो यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ पे कुछ फंक्शन थी, वहाँ पे एक दिन बिताने गया था ताकि वो आगे जाके वहाँ पे एडमिशन ले सके, वहाँ जा सके। अब जब एडम वापस आ गया तो वो टेसा को वहीं पे पाता है, जब वो पहाड़ी पे पहले एडम्स को ले गया था, उस आगे समुद्र था, तो वहीं पे उस बेंच पे टेसा उसको मिलती है। एडम वहीं पे पहुंच जाता है। एडम टेसा को बोलता है कि तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें सारी जगह ढूंढा, फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो टेसा उसको बोलती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यूनिवर्सिटी जाने वाला है। वो ये टेसा भी काफी गुस्सा करती है। फिर एडम बोलता है उसको, टेसा मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन तुमने मुझे उम्मीद दी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुमने मुझे ये उम्मीद दी, तुमने मुझे भरोसा दिया कि मुझे जाना चाहिए, हिम्मत दी मुझे। तो इसकी वजह से टेसा काफी ज्यादा गुस्सा नहीं होती फिर वो उस पर। तो वो दोनों वहां से फिर आपस में मिल जाते हैं। तो फिर अब टेसा जो है, अब जो लास्ट के दिन थे उस पर काफी ज्यादा कम दिन बचे थे, तो टेसा जो है अपने जो लास्ट के दिन थे अपने करीबी लोगों के साथ बिताती है। और वो जो करीबी लोग थे, उसका बाप था, उसकी माँ थी, उसका छोटा भाई था, और उसका जो एडम था उसके साथ बिता दिया काफी ज्यादा। और वो नर्स जो है वो टेसा को बोलती है कि तुम्हारी मौत है काफी, अब तुम्हारे पास थोड़ी दिन ही बचे हैं। टेसा उसको बोलती है नर्स को कि कैसे मैं मर सकती हूँ, क्या मुझे दर्द होगा, वो ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती टेसा। और उसके जो घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते थे। लेकिन वो टेसा जो आखिरी लम्हे जो है, आखिरी मोमेंट जो है वो किसके साथ, एडम और अपने परिवार के साथ बिताती है। और टेसा बेड पे ही पड़ी रहती थी दिन भर, उसको सपने भी आते हैं। एक सपने में क्या होता है काम, वो एडम के साथ होती है, एक सपने में वो खुशी खुशी और रह रहे होते हैं, और वो खुश होती है एडम के साथ। और दूसरे लास्ट में उसको सपना ये आता है कि उसने जो जोई का जो बच्चा है वो गोद में लिया हुआ होता है, और गोद में जब उसने वो लिया हुआ होता है तो वो उसके साथ खेल रही होती है उस बच्चे के साथ। तो फिर यहाँ पे जो है फिल्म की एंडिंग होती है, और लास्ट में टेसा बोलती है कि जिंदगी जो है एक लम्हे है, जिंदगी एक लम्हों में होती है जिंदगी, तो हमें हर लम्हों को जाने देना चाहिए, हर हाँ जो जिंदगी के लम्हे हैं उनको अच्छे से गुजारना चाहिए। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, इस मूवी में रोमांस है, इस मूवी से काफी सैडनेस भी है। तो इस मूवी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंसान की जो बीमारी जैसे टेसा को थी, एक लाइलाज बीमारी थी उसको, जिसका इलाज नहीं था, जो मरने वाली थी, लेकिन फिर भी टेसा ने हिम्मत की, जो उसके जो करने की जो मतलब जो दिल करता था वो उसने किया। और जो उसके साथ थे लोग उन्होंने भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। जैसे कि एडम अगर चाह सकता था वो टेसा को छोड़ सकता, उसको लगता हो सकता था, वो चाहता था कि मैं टेसा के साथ रहूं, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता था। तो एडम उसको छोड़ भी सकता था, लेकिन एडम ने ऐसा नहीं किया। एडम ने आखिरी सांस तक टेसा को क्या किया काम, टेसा क्या साथ दिया, और उसके बाप ने अपनी बेटी का साथ दिया हर लम्हे में। और ये एक और बात मुझे अच्छी लगी इसमें कि टेसा जो है हिम्मत करती रही। एक तो उसके साथ इतनी ज्यादा परेशानी थी, वो अंदर ही अंदर रखती थी, लेकिन बाहर से वो दिखा रही थी कि मैं ठीक हूँ, और हर लम्हा जीने की कोशिश कर रही थी। और उसने एडम को भी बोला था कि अगर हो सके तो अगले जन्म में मैं एक लड़की बन के आऊंगी, और जो यूनिवर्सिटी में है वहां मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, और हम फिर साथ रहेंगे। ये उम्मीद दे रही थी वो एडम को कि तुम मेरे बाद भी खुश रहना, अच्छे से रहना। तो आई होप आपको मेरी जुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।